शांति। ओम शांति। कल क्या सुना था? जैसा कर्म करना, हम सब देख रहे। शोकेस से शो करना है। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। कौन सब? प्रजा और धर्म। तो हमारे पेट में कौन है? प्रजा और भगत। प्रजा और भक्त। हम है पूर्वज। जिम्मेवार हमारे ऊपर है। हम सृष्टि के माए बाप है। राजा है। प्रजा की पालना हमें करनी है। और क्या सुना था? पूर्वज। जैसे माँ जो खाएगी जो करेगी उसका परिणाम बच्चों पर। जैसे माँ बाप जो करेंगे बच्चे भी उनको देख वैसे करेंगे। बच्चों के सामने गड़बड़ नहीं करते। तो हम रचता के सामने कौन है? रचना है। क्या कहा? हर सेकेंड हाँ, वो संस्कार बच्चे में भरते जाएंगे। और दूसरी मुरली में क्या सुना था? हर सितारे की परख। हाँ, हर एक सितारे की अपनी दुनिया की परख है। फिर कोई की छोटी दुनिया और कोई की बड़ी दुनिया। और दूसरी मुरली रोहे गुलाब है हम, अर्पित प्रभु चरणों में अर्पित है, खुशबू है। रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। ज्ञान की कमी और पहचान की कमी। दुनिया वालों को ज्ञान की कमी है, यहाँ पहचान की कमी है, यहाँ ज्ञान की कमी। इसलिए अब समय की समीपता प्रमाण संपूर्ण ज्ञान स्वरूप बनो, तभी ज्ञान का फल अनुभव कर सकेंगे। और कल की साकार मुरली में क्या सुना था? पुरुषोत्तम संगम युग। ये कौन सा युग है? पुरुषोत्तम संगम युग है। ये केवल तुम जानते हो दुनिया में, और कोई नहीं जानता। और मुंझारा है एक। मुंझारा। दिलवाड़ा मंदिर। क्या कहा दिलवाड़ा मंदिर के लिए? दिल लेने वाले बाप का परिवार है, पूर्ण यादगार है, सच्चा पूर्ण महावीर महावीरनिया और उनकी औलाद, सच्चा तीर्थ। और काशी से भी उच्च स्थान है। किस किस को बाप का पैगाम दो मंजू बहन? 10 लोग बताओ कल की मुरली से। 10 स्थान। 11 बताओ। किस किस को बाबा का पैगाम देना है? हो गया क्या उसमें सब? गरीब है, नौकर है। किसको दो? गरीबों को दो। गरीबों को देगा तो गरीब क्या हो जाएगा? सुखी। बेचारे सुखी हो जाएंगे। तुम्हारे सिवा उनको कोई दे भी नहीं सकता। एक गरीबों को पैगाम दो। और किसको दो? नौकरों को। भिलनी को दो। 2। तीसरा नौकर। चौथा मंदिर ब्राह्मणों को दो। अभी तक कोई समाचार नहीं आया जो अजमेर गए और कहा कि हमने उनसे पूछा आप किसका ब्राह्मण धर्म का स्थापक कौन है? अभी तक किसी ने नहीं पूछा। तो ब्राह्मणों को पैगाम दो। और किसको दो? दुकानदारों को। क्या कहा? दुकानदारों को क्या कहो जाकर सुबह के साई बेड़ा बना लाए। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। अब साई कहते हैं 21 जन्मों का वर्षा लो। दुकानदार और बेड़ा बनने लाई। सुबह का साई बेड़ा बनने लाई माना पार बनने में पार। गंध का मूला अच्छा। और क्या कहा? किसको पैगाम दो? और
ट्रेन में सेवा करो। और किसको पैगाम दो? पादरी को बताओ कि बाप को याद करो। और किसको पैगाम दो? दूसरे धर्म वर्ग की आत्माओं को, हर धर्म की आत्माओं को। और किसको दो? घर घर में पैगाम दो। और किसको दो? कभी कभी नहीं, कल का बता दो। मित्र संबंधियों को। मित्र संबंधियों की परवाह नहीं करनी है, गाली दे या काटे, परसों की मुटली। कारखाने में कौन होती है? माता है, बैच बनाती है, उनको भी पैगाम दो। तो इन सबको पैगाम दो, सबको बाप का पैगाम दो। बोलो बस हम तो बाप का पैगाम सुनाते हैं। दरवाजा बंद कर देते हैं, डर लगता है उनको, बीके से डरते हैं। उनको बोलो डरने की बात नहीं है, हम तो केवल बाप का पैगाम देते हैं बस। हम फिर से आ गया, हम किसी की ग्लानि नहीं करते। बड़े प्यार से, बड़ी मिठास से समझाओ, वेश्याओं को समझाओ बड़े प्यार और मिठास से कि तुम्हारे वजह से भारत की आबरू गई है। बड़े प्यार से समझाओ। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो बड़े प्यार से, तुम हो कुक वंशावली और हम है मुख वंशावली। तुम जाकर शादी में भी बता सकते हो क्या? मौत सामने खड़ा है, भाइयों और बहनों सुनो, मौत सामने खड़ा है, काम महाशत्रु है। शादी है बर्बादी, संगम युग पर शादी है बर्बादी। बहुत प्यार से, मिठास से। हम किसी से नफरत नहीं करते, हम किसी की ग्लानि नहीं करते। तुम जाकर सन्यासियों को समझाओ कि तुम्हारा है हठ योग, हमारा है राजयोग। तुम उन सन्यासियों को जाकर समझाओ जो बाहर जाते हैं विदेशों में और प्राचीन योग सिखाते हैं। प्राचीन योग तुम्हारा नहीं है, हमारा है। बाप अभी राजयोग सिखलाते हैं। तुम जाकर और किसको समझाओ? गंगा तट पर जाओ और क्या कहो उनको? बड़े प्यार से समझाओ, पतित पावनी गंगा नहीं है, पतित पावन तो एक बाप है। कृष्ण के मंदिर में जाओ और कहो कि कृष्ण तो अभी छोटा बच्चा है। हम ग्लानि थोड़ी करते, कभी कभी नहीं, नेवर। और किसको जाके समझाओ? राम के मंदिर में जाओ, बताओ ये तो फेल हुआ। ये फेल हुआ स्टूडेंट है। ये तो त्रेता वाला राम है, ये तो इस विश्वविद्यालय का नापास हुआ स्टूडेंट है। हम किसी की ग्लानि बिल्कुल नहीं करते। और किसको जाके समझाओ? शमशान घाट में भी जाके समझा, वहां तो सुन भी लेंगे, ठीक है। नहीं वो नहीं, ग्लानि की बात चालू है, वो तो अच्छा है। हनुमान के मंदिर में जाओ और कहो कि ये हम हैं। और किसकी? और कहाँ जाओ? हाँ, गुड़ियों की, ये है गुड़ियों की पूजा। तुम्हारी है अंधश्रद्धा, ब्लाइंड फेथ। और किसको समझा के समझो? दिलवाड़ा मंदिर में जाओ। क्या कहो? सच्चे सच्चे महावीर महावीरनिया तो हम है, ये है जड़, हम है चैतन्य, ये हमारा यादगार है। हम किसी की ग्लानि नहीं करते। काशी से भी उच्च स्थान है ये। और किसको जाके समझाओ बड़े प्यार से? यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाके भाषण करो। यूनिवर्सिटी में जाके, अच्छा नहीं, और वहां से हम है रूहानी डॉक्टर और तुम्हारी दवाई से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पास इंजेक्शन है ज्ञान का। तुम हो जिस्मानी, हम है रूहानी। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, तुमसे विश्व का कल्याण नहीं होने वाला है, हम विश्व का कल्याण करेंगे। गवर्नमेंट को समझाओ, गवर्नमेंट को पीस कॉन्फ्रेंस में जाओ और बोलो पीस यहाँ हो नहीं सकती। पीस स्थापन करने बाप आए हैं और पीस होगी केवल शांति धाम में। बर्थ कंट्रोल तुम नहीं कर सकते, केवल हम कर सकते हैं। ऐसा बर्थ कंट्रोल करते हैं कि सीधा केवल 9 लाख रह जाती है।
ऐसा पावरफुल बर्थ कंट्रोल हम करते हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी में जाकर उनको समझाओ। नहीं, क्या बताएंगे वहाँ? वैश्य का तो वो पहले ही बोल दिया ना कि तुमने भारत की आबरू गवा दी है। नहीं, उनको जाके बताना है तुम्हारे स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, हमारा स्पिरिचुअल नॉलेज है। सर्वोदया लीडर तुम नहीं हो, हम है। खुदाई खिदमतगार तुम नहीं हो, हम है। रूहानी साल्वेशन आर्मी तुम वो है। जिस्मानी साल्वेशन आर्मी हम है। रूहानी साल्वेशन आर्मी हम है। रियल फायर ब्रिगेड। विश्व में आग लगी है काम विकार की, उसको बुझाने की निमित्त हम है। तो फायर ब्रिगेड में जाओ, आर्मी में जाओ, मिलिट्री में जाओ, उनको कहो तुम हो जिस्मानी मिलिट्री और हम है रूहानी मिलिट्री। हम किसी की ग्लानि नहीं करते, हम तो केवल समझाते हैं। ये तो सब पत्थर है। साहूकारों को जाकर समझाओ कि तुम्हारा स्वर्ग में आना बहुत मुश्किल है, नहीं आ सकते तुम। दूसरे धर्म की आत्माओं को जाकर समझाओ कि तुम्हारा जो धर्म स्थापक है वो स्वर्ग में नहीं आ सकता। हम किसी की ग्लानि नहीं करते, और तुम्हारा धर्म स्थापक स्वर्ग में नहीं आ सकता। और गीता पाठशाला में जाके समझाओ, ये जो तुम्हारी गीता है ये है झूठी, हम है सच्ची गीता। हमारे बाप सुनाते हैं सच्ची गीता। बॉम्बे वालों को समझाओ कि बॉम्बे तो स्वर्ग के आगे कुछ भी नहीं है, एक पत्थर भी नहीं है। अभी गया कि गया, बॉम्बे पूरा डूबना है। नोबेल प्राइज वाले को समझाओ, नोबेल प्राइज जो तो केवल एक पीस प्राइज या नोबेल प्राइज, दोनों भी। सच्चा नोबेल प्राइज लेने वाले हम हैं, तुम नहीं। और सारे मेला करने वाले मेले में जाके समझाओ कि ये तुम्हारा जो मेला है ये मेला करने वाला है, और हमारा जो मेला है वो स्वच्छ करने वाला है। हम कोई ग्लानि नहीं करते, ये सच्ची सच्ची लॉटरी है। और कुछ कहा था कल? आलस्य, थकावट, श्रेष्ठ पुरुषार्थ आलस्य के दिशा में। श्रेष्ठ पुरुषार्थ में थकावट ये आलस्य की निशानी है। और एक संगम युग की आयु कम से कम 100 साल तो होनी ही चाहिए, चलना ही चाहिए 100 साल। और सर्वोत्तम गुण जो है वो है पवित्रता। सबसे उत्तम गुण है पवित्रता, इसके लिए तो माथा टेकते हैं। सर्विस में बाधक अवगुण, सर्विस में अगर किसी में अवगुण है तो सेंटर चला नहीं सकते। अगर तुमको सर्विस का शौक रहना चाहिए, एक दिन जोर से तुम्हारा आवाज निकलेगा, परंतु धारणा उनको नहीं होती जो सर्विस नहीं करते। रात की नींद हराम हो जानी चाहिए तुम्हारी, सेंटर नहीं संभाल सकते। मंडे का वरदान, मंडे की मुरली है वो, जो प्रीत बुद्धि है और जो मुझे याद करते हैं वो विजयी होंगे, वो सोमवार। और पूरे संगठन के जब एक संकल्प, एक रस, एक मत, एक सेकेंड में, और सबका एक संकल्प, एवर रेडी, ये तीन चीजें जब होगी तब शिव शक्ति सेना का नाम वाला होगा और विजय का नगाड़ा बजेगा। एक मत, एक सेकंड में, एक रस स्थिति, एक सबका एक संकल्प, उसी को स्थिति को भी पापा ने एक जगह एवर रेडी भी कहा। ये तीन चीजें चाहिए तो नगाड़ा बजेगा। इसी का यादगार है पहाड़ को उठाना, उंगली से पहाड़ को उठाना। और भी कुछ था? ये ज्ञान भी गुप्त है और ये खुशी भी गुप्त है। तुम हो अननोन वॉरियर्स, और तुम बच्चे बहुत पद्म भाग्यशाली हो। तुमको फिक्रात की कोई जरूरत नहीं है, पर कोई को कोई बंधन नहीं है फिर भी फंसे हुए। शायद परसों था वो
2 लाख 2 लाख है। हाँ, अभी तो वानप्रस्थी बनो। बाप की मुझे ड्यूटी मिली हुई है, बाप की ड्यूटी है नहीं, मुझे ड्यूटी मिली हुई है पतित को पावन बनाना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, हे बच्चों, नेक्स्ट लाइन, हे बच्चों तुम्हें दुनिया को पावन बनाना है। ड्यूटी मिली है उसको, दीदी हमको, दीदी हमको और तुमको दुनिया को पतित से पावन बनाना है। हे बच्चों तुमको बनाना है, फिक्र भी मत करना, खुशी में भी रहना। और वानप्रस्थ शरीर क्यों लिखा है? वानप्रस्थ साधारण तन क्या उड़ के आएगा? वही मुंजा रहा है, यही मुंजा रहा है। में सभी ने वानप्रस्थ अवस्था में धर्म करते हैं, इसीलिए वानप्रस्थ अवस्था में बासी बाबा ने प्रवेश किया। मंडे की मुरली। और तन में आएगा तभी भी सुनाने वाला तो बाप ही है ना, चाहे इसके तन में आए चाहे उसके तन में आए। कोई पूछते है कभी मुरली में, तो कोई पूछते इनके तन में क्यों आया, तो मनोरिंद्र दादी पूछती क्या तुम्हारे तन में आए? अच्छा, उसके तन में प्रश्न तो फिर वही रहेगा। किसी के भी तन में आए प्रश्न तो वही रहेगा कि इसके तन में क्यों आया फिर। हाँ, बाप परमपिता परमात्मा रोज रोज समझाते हैं, बाप टीचर रोज रोज समझाते हैं, पर यहाँ तुम बाप के पास भी रहते हो, वहां पर भी बाप के पास रहते हो, यहाँ पर भी बाप के पास रहते हो। तुमको बाप शिक्षा भी देते हैं, तुमको समझाते भी है। रिफ्रेश होने के लिए आते, 5000 वर्ष के बाद आते हैं। रिफ्रेश होने के लिए आते, रिफ्रेश होने के लिए मंडे सोमवार की मुरली। तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने के लिए, तो यहाँ से जब जाते हो तो कुछ करके दिखाना है, हर एक को सर्विस का सबूत देना है। नेक्स्ट, ये भी सुनाओ, तुम्हारे हाथ में लिखा हो, अक्षर यहाँ लिख दो, टैटू, क्या कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होना, यहाँ लिखा हुआ हो, ये इतना भी करो, हर एक को तो भी रहमदिल कल्याणकारी कहेंगे। ये चित्र बड़े पैगाम देने की चीज है और ये लिखना बड़े काम की चीज है। तुम्हें स्वयं से प्रण करना है, वहीं पर है सर्विस के लिए, तुम्हें स्वयं से प्रण करना है। और लौकिक और अलौकिक का वर्षा मंडे माताओं के लिए कभी कहा था तुमको अलौकिक और लौकिक और पारलौकिक का नाम वाला करना है, वो 2-3 दिन। लक्ष्मी नारायण के लिए हाँ, यहाँ पर भी जाओ, वो भक्तों को भी समझाओ, वो रास्ते में जो भगत होते हैं ना यात्रा में, कि अम्बा कौन है और लक्ष्मी कौन है, ये उनको समझाओ। वहीं पर थोड़ा लक्ष्मी नारायण का भी था। हाँ, लक्ष्मी नारायण का चित्र है, निशानी, उसमें भी लिखा हुआ हो। नवयुग संगम युग को नहीं कहेंगे। और भी कुछ है? हमको तो यही लग रहा है नवयुग में। नेक्स्ट मुरली 25 जून 1970। जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया, सुस्ती छोड़ के बताओ। अलबेलापन, सुस्ती, आलस, ये छोड़ के, उदासी छोड़ के, चलो उसको भी छोड़ के बताओ। माया किस रूप में आती है? माया अर्थात 5 विकार, माया अर्थात देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, वो किस रूप में आता है? किस रूप में आता है? विशेषताओं के रूप में। विशेषताओं का अभिमान, अहंकार, मैं ही कर सकता हूँ, मैं और मेरा, एक अहंकार, एक उसमें आता है। और रूठना, रूसना, आलस, रूठना, रूसना, मूड ऑफ, फीलिंग आना, भय, बीमारी, अच्छा बीमारी में भी, और
देवाभिमान, दूसरों को फॉलो करना। और परिस्थितियां, वहां पर माया आ सकती है। नहीं, इस तरह का उत्तर नहीं चाहिए। जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में आती है? संशय, शक, अनुमान, डाउट, ये सब माया के सूक्ष्म रूप है। अच्छा लगना, आसक्ति, प्रभाव, प्रभावित हो जाना किसी से, इच्छाएं उत्पन्न होना और घृणा उत्पन्न होना, नफरत होना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब के रूप में आती है। तो हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस ही लाती है। देहाभिमान में भी पहला रूप आलस्य का धारण करती है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस करते हैं। श्रीमत क्या है इस परिस्थिति में, वेरीफाई कराने का आलस्य करते हैं, सत्यापन। फिर देहाभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। आलस, सुस्ती तथा उदासी। एक है आलस, फिर है सुस्ती, फिर है उदासी। ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। साकार संबंध से, वाह, बुद्धि के संबंध से, वाह, सहयोग लेने के संबंध से, तीन संबंध से दूर कर देती है। बाबा से संबंध, सबसे पहला साकार संबंध से, इससे दूर हो जाते हैं। बाबा और हमारा जो संबंध है, चलो साकार संबंध ले लो, ब्रह्मा का हमारा, उससे दूर कर देती है माया। या फिर जो बड़े हैं वो भी ले सकते हैं यहाँ पर, उनके संबंध से दूर कर देती है। बुद्धि के संबंध से, बुद्धि का योग जो बाबा के साथ था वो मनुष्यों के साथ, व्यक्तियों के साथ, भाई बहनों के साथ, चीजों के साथ, वो उस इस से संबंध टूटकर इधर जुड़ जाता है। सहयोग लेने के संबंध से, सर्व सहयोग बाबा से ही लेने हैं, व्यक्तियों से सहयोग लेना, इससे कुछ मांगना, उससे कुछ मांगना, इससे पूछना, उससे पूछना, सहयोग सारा बाबा देने के लिए तैयार बैठा है। उससे क्या हो रहा है, दूर हो जाते हैं। इन तीनों चीजों से, साकार संबंध ले लो, बुद्धि का संबंध ले लो, सहयोग लेने का संबंध ले लो, उससे दूर हो जाते हैं। तो आलस, सुस्ती तथा उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। जैसे वो मुंबई जैसे शहर में जहाँ पानी केवल कभी कभी कहीं जगह पर केवल सुबह आता है 4 से 5, अगर किसने तब उठकर पानी नहीं भरा तो सारे दिन भर बकेट ले लेके दूसरों के घर में जाना पड़ता है। थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। सुख, शांति, आनंद, पवित्रता सुबह यहाँ मिल रहा है, वो अगर नहीं लिया, थोड़ा सा दे दो, सुख दे दो, शांति दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। तो इस तरह से तो सब कुछ तो मिल रहा है, वर्षा हो रही है, हम घर में क्यों बैठे? विवेकानंद ने कभी कहा है, अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख के चिल्लाते हैं, अंधेरा अंधेरा अंधेरा, हाथ हटाओ। बारिश तो हो रही है परमात्मा प्रेम की, प्राप्तियों की, वर्षे की, हम घर में बैठे हैं। खड़े हो जाओ, बस वर्षा आ रही है, वो तो बह रहा है। तो आलस्य, सुस्ती तथा उदासी। उदासी, उदास मन, उदासी अर्थात कुछ करने की इच्छा नहीं, सोए रहो बस। यहाँ से वहां जाने की भी इच्छा नहीं होती, किसी से मिलने की भी इच्छा नहीं, किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं। ब्राह्मणों में भी होता है ऐसा, स्पिरिचुअल डिप्रेशन, नया शब्द है। स्पिरिचुअल डिप्रेशन, नींद नहीं आना, रात रात भर देखते रहते हैं छत को।
आलस्य, सुस्ती और उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है आत्मा को। जहाँ ईश्वरीय संबंध है वहाँ आलस कैसा? कल मुरली में कहा था ना, अगर सेवा के लिए तैयार, हमेशा सेवा के लिए तैयार है, ऐसे कुछ एक वाक्य था। तो नींद का तो बोला ही है, नहीं दूसरा एक था, अगर सेवा के लिए तैयार है तो, ऐसा कोई एक वाक्य था उसमें कल ही मुरली में। तो जो ईश्वरीय संबंध में है वो ईश्वरीय सेवा वहां स्वतः ही होगी। वहां आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, निद्रा नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। साकार संबंध से, बुद्धि के संबंध से, सहयोग लेने के संबंध से, इधर से सहयोग लेने की बजाय व्यक्तियों से सहयोग लेना। इस सुस्ती आने के बाद फिर विकराल रूप क्या होता है? देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। ज्ञानी तू आत्मा वत्सों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होता है। षड रिपु कहा जाता है इसे शास्त्रों में। 6 शत्रु, रिपु अर्थात शत्रु, षड रिपु, सुस्ती। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? कैसे उठेंगे? ठीक है, कर लेंगे, देख लेंगे, सभी तो कहाँ कर रहे हैं, कभी तो हो ही जाएगा, पुरुषार्थ तो कर ही रहे, प्रयत्न तो कर ही रहे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, वही तो बातें हैं, क्या सुनना है, सब तो समझ लिया है, सब तो देख लिया है, सबको देख लिया है, देख लेंगे यहाँ भी और देख भी लेंगे सबको देख भी लिया है और देख भी लेंगे। क्या है, देख लेंगे, हमारी पहचान बहुत है, बहुत पहचान है हमारी, जड़ें मजबूत कर रखी है हमने, कोई हिला नहीं सकता तो वर्तमान इसी रूप से माया की प्रवेशता होती है। इस पर बहुत ध्यान देना। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। सुस्ती से भी सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं। शारीरिक मानसिक दोनों संबंध में भी माया आ सकती है, एक शारीरिक एक मानसिक। दयानंद स्वामी को कोई पूछता है कि आपको काम विकार हैरान नहीं करता, क्या आपके पास नहीं आता है कभी? वो कहता है आता तो है, मेरे कमरे के बाहर रोज आके खड़ा रहता है, पर मैं इतना व्यस्त रहता हूँ, उसको कहता हूँ थोड़ी देर के बाद आओ, पर वो जब भी आता है उसे मैं व्यस्त ही दिखता हूँ, बिजी। इसके लिए बेचारा वापस वैसे ही लौट जाता है। स्वयं को बिजी रखना। तो सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप, एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक। शारीरिक सुस्ती, थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, बाबा को तो पता है ना, तो अमृत वेला कल थोड़ा लेट, थोड़ा सा लग रहा है, टेम्परेचर है नहीं पर लगता है नींद नहीं है, नहीं शारीरिक सुस्ती। एक तो स्वास्थ्य और शरीर साथ नहीं दे रहा है, दर्द हो रहा है, और लेट सोए थे, नींद नहीं आई थी, जल्दी उठ के दिन में नींद आ सकती है। हाँ, जल्दी उठ गए तो दिन में नींद आ सकती है। आज तो सेवा ज्यादा है और रेस्ट भी नहीं मिलने वाला है, इसके लिए पहले से ही थोड़ा लेट। शरीर को भी संभालना है। संगूर युग में बड़े भाग मानुष तन पावा, ये शरीर बहुत इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, इस पर बेरहमी नहीं करनी है, तो थोड़ा ज्यादा ही रहम दिल है। शारीरिक मानसिक सुस्ती, ठंडे संकल्प, कल ये भी कहा था बाबा ने, हाँ ठंडे हो गए, मेहनत पहुंचती नहीं है। और एक तीसरा वाक्य था, ठंडे हो गए, मेहनत पहुंचती नहीं है, ठंडे हो गए, मेहनत पहुंचती नहीं है, और एक वाक्य था वहां पर, कल की मुरली में था ना। बहाने बनाते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं। दोनों संबंध में भी माया आ सकती है। कई सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब, यह कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है,
स्थिति तो बाद में बनाएंगे ना। जी नए वर्षों। हाँ, अभी तो क्या ज्ञान तो वही है। इसमें कहा चिंतन मनन की कोई जरूरत नहीं है। इतनी तो किताबें लिखी है चिंतन मनन करने वालों ने, हमें करने की क्या जरूरत है। हम जो सारा ज्ञान तो इतना स्पष्ट है कि सब कुछ लिखा गया है ज्ञान के बारे में, हमें और कुछ करने की अभी आवश्यकता नहीं है। और हम जो लिखेंगे पढ़ेगा भी कौन? पढ़ेगा भी कौन? पहले इतनी किताबें हैं और कौन लिखेगा? हम जो लिखेंगे भी तो इतना बोझ पहले ही है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। रुस्तम के साथ रुस्तम, महावीर के साथ महावीर, बलवान के साथ बलवान, ज्ञानी के साथ ज्ञानी रूप में माया आती है। ज्ञानी को माया भी ज्ञानी से आती है, योगी को माया भी योगी से आती है, बाकियों से इतनी नहीं आएगी। तपस्वियों को माया तपस्वियों से आएगी। हाँ, फिर क्या लिखना है, छोड़ो। इतना लिखा है वही तो लोग पढ़ते नहीं है। कई यह भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटे रहे, यह हो ही कैसे सकता है? सेवा कितनी है? अव्यक्त स्थिति कहाँ से निकाल? 6-8 घंटे हो नहीं सकती है। अंत में होगा, बाबा ने खुद कहा है। ये ऐसा तुमको किसी की याद नहीं आनी चाहिए, ये बाबा ने साकार मुरलियों में कहा है, ये अंत में होगा, अभी नहीं हो सकता। इसको ही पकड़ के बैठे हैं, पर अपडेटेड वर्जन्स उसके आ चुके हैं अव्यक्त वाणियों में। बाबा ने कहा है तुम्हारे संकल्प में आए तो कोई हर्ज नहीं, पर वो कर्म में नहीं आना चाहिए। इसी को पकड़े हुए अभी भी। कहने वाले ने बहुत कुछ उसके आगे कह चुके हैं। सपन तक नहीं होना। हाँ, संकल्प स्वप्न तक भी नहीं। यह तो अंत में होना है। यह भी सुस्ती का रॉयल रूप है। ये बाद में होगा, अभी नहीं। फिर करूंगा, अब करे सो आज, और आज करे सो कल। अपडेटेड वर्जन। अब करे सो आज कर, आज करे सो कल देखेंगे। आज तो बिजी है ना, आज सेवा बहुत है, आज पार्टी अभी आने वाली है, उनको भी समझाना है, इनको भी घुमाना है यहाँ। एक दिन तो रहेंगे बेचारे। एक दिन तो रहेंगे बेचारे, फिर क्या टाइम भी नहीं है उनको। टाइम तो देना चाहिए ना। मंडे से शुरू, बाद में चालू करेंगे एकदम अच्छा नए गुरुवार से। अच्छा भोग वगैरह खा के शक्तिशाली प्रतिज्ञा करके गुरुवार से चालू करेंगे, सत्य गुरुवार, ठीक है ना। फिर करूंगा, सोचूंगा, ये करो ना, सोचूंगा। ये भी एक रॉयल रूप है। सोचेंगे इसके बाद। नानी का इच्छा तो है, सोचेंगे। आज भट्टी है, करना है भट्टी, रात भर भट्टी करेंगे। रात भर सोचता हूँ, शाम तक बताऊंगा। क्या क्या पहले बहुतों ने किया हुआ है, उनका खराब हो गया है। करूंगा, फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा। ये उससे पावरफुल वाक्य है, देखेंगे। ना तो कहा ही नहीं है। हाँ, इसमें अच्छा है। तो ना, आपने जो कहा बहुत अच्छा। आप करो, हम है, मतलब आप चल ले दो, हम तो है ही पीछे, देखेंगे। सुझाव अच्छा है, प्रस्ताव अच्छा रखा है, देखेंगे। यह सब सुस्ती है। सुस्ती की परिभाषा दी है बाबा ने। क्या करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, फिर, अभी नहीं, फिर कभी। अब इसके चेकर बनो। सबसे पहला हमने वही पढ़ा था ना, सुबह से लेके तो रात तक स्व चेकिंग और स्वचिंतन, ये दो चीजें करो। कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटाती तो नहीं। प्रवृत्ति की पालना तो करना ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग वृत्ति में रहना यह भूल जाते हैं। जो रचना की है उसकी पालना तो करनी है, परंतु साथ में बाबा ने यह भी कहा है, कमल पुष्प समान, अनटच्ड, अस्पर्श की अवस्था हो, कोई स्पर्श ना करे, कोई लगाओ, कोई झुकाओ, कुछ नहीं। आधी बात याद रहती है, आधी बात
छोड़ देते हैं। अपने काम की सुविधाजनक श्रीमत, इसे कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ कन्वीनियंस। सुविधाजनक, जो अपने अपने काम का है उसमें से वो निकाल लेना, बाकी छोड़ देना। छूट जाता है, छूट जाता है। आधी बात याद रहती है, आधी बात छोड़ देते हैं। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है। कब प्रवेश करती है, कैसे प्रवेश करती है, इसकी तिथि तारीख नहीं है। इतनी सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाती है, पता ही नहीं चलता है कब प्रवेश कर गया वो संकल्प। इतना सूक्ष्म रूप से हम स्थूल कार्य कर रहे हैं और सूक्ष्म रूप से संकल्प प्रवेश कर गया। कार्य करते करते ही कि शाम को ये करना है, हल्का संकल्प, और फिर वो धीरे धीरे शक्तिशाली रूप धारण करता है, फिर वो हो जाता है सूक्ष्म संकल्प। इसके लिए संकल्पों की चेकिंग, हर संकल्प को सामने रखो, उसको देखो, वेरीफाई करो श्रीमत से या ब्रह्मा बाबा के संकल्प से। ये बोला है ना, जो उसके संकल्प वो तुम्हारे, जो उसकी वृत्ति वो तुम्हारी, जो उसकी दृष्टि वो तुम्हारी। जो भी करते हो पहले देखो, बाप समान है तो करो, नहीं तो नहीं। वहीं पर उसको स्टॉप कर देना है। बाबा की सख्त मना है, बहुत अच्छा वाक्य है। इस चीज के लिए बाबा की मना है। पहरेदार सुजाग, होश में रहे, बेहोश न हो जाए। चौकीदार अगर बेहोश हो गया तो माया आ जाएगी। तो सूक्ष्म संकल्प के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर क्या हो जाता है, बड़ा रूप लेती है, भंडार बन जाते हैं। संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति है। एक है शूद्र, एक है वैश्य, एक है क्षत्रिय, एक है ब्राह्मण। जो संपूर्ण आलस से भरा है उसे शूद्र कहा जाता है। वो वर्ण दूसरे जिससे जन्म होता है, वर्णाश्रम, ये व्यक्तियों के प्रकार। एक जो आलस, प्रमाद और निद्रा से भरा है वो शूद्र, उसे ही शूद्र कहा जाता है। जो सोचता है खाने को मिल गया, पहनने को मिल गया, रहने को मिल गया, थोड़ा बहुत काम मिल गया, अभी और क्या चाहिए, यही ठीक है, इसे कहा जाता है शूद्र। ब्राह्मणत्व तो उपलब्धि है, उसे प्राप्त करना होता है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता है, उपलब्धि है वो ब्राह्मणत्व। पहला शूद्र। दूसरा होता है वैश्य। वैश्य अर्थात देह को बेचना, ये वेश्यावृत्ति है। वैश्य और वेश्या ये शब्द मिले हुए हैं, एक है वैश्य, एक है वेश्या। जो अपनी आत्मा को ही बेचता है उसे वैश्य कहा जाता है। धन ही जिसके लिए सब कुछ है, बैंक बैलेंस ही जहाँ परमात्मा है और धन ही जहाँ धर्म है, वो है वैश्य। इसके लिए फिर कुछ भी चला जाए पर धन चाहिए, तिजोरी भरी हुई चाहिए, यह है वैश्य वृत्ति, धन के ही पीछे है। इस प्रकार की जो कैटेगरी है उन्हें वैश्य कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी है मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। वैश्य, वैश्य का उदाहरण दिया, उससे वो शब्द निकला है वैश्य। अर्थात वैसे तो व्यापारी वर्ग को, बिजनेसमैन जो है उन्हें कहा जाता है, पर उससे वही जाति दोनों की एक ही है, राशि जो है एक ही है। वैश्य और वेश्या, अंतर अलग है बेचने में। धन संचय करते हैं वो भी और वो भी, वो तो उससे भी गिरे हुए हैं एक्चुअली, जो धन संचय में लगे हुए। तीसरे है क्षत्रिय। क्षत्रिय अर्थात मैं, अहंकार, मैं ये कर सकता हूँ, मूंछों की ताव बस वो मूंछ की ताव रहनी चाहिए बस, बाकी वो धन चला जाए चलेगा, वो धन की कोई चिंता नहीं है, पर हमारा नाम मान शान रहनी चाहिए। अहंकार, मैं ये कर सकता हूँ, बाहुबल बाहुबल कहो, अहंकार कहो, ये है तीसरी कैटेगरी। चौथी जो कैटेगरी है वो है ब्राह्मण, जिन्हें खोज होती है ब्रह्म की। उनके लिए धन कुछ काम का नहीं है, ये मैंपन तो बहुत ही व्यर्थ है। वो अध्यात्म के खोजी है,
ब्रह्म की खोज या कहो आत्मा की खोज, उनके लिए संसार का सब कुछ व्यर्थ है। अध्यात्म, जिन आत्माओं को अध्यात्म में रुचि है वो सारे ब्राह्मण कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के 4 प्रकार के व्यक्ति संसार में है। वो 4 वर्ण दूसरे, और बाबा जिसको वर्णन करते हैं वो दूसरे। बाबा कहते देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और फिर ब्राह्मण। ऐसा ये कौन सा आसन है? वो सर्वांगासन। सर्वांगासन नहीं, ऐसा वाला कौन सा आसन है? बाजुली तो ये है आसन है ना, एक ऐसा चक्रासन। चक्रासन ये ऐसा चालू होता है इधर ऐसे करके, ऐसे है ना एक आसन, ऐसा उल्टा। तो यहाँ वो मिलते हैं हाथ और सर। आपको प्राणायाम आता है? सीखा था हमने, बहुत सालों तक किया था प्राणायाम और योगासन। कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लिए थे, बचपन में बहुत कुछ किया था इस तरह का। हाँ, तो इसमें से हम कहाँ हैं वो ढूंढना है। वैश्य तो नहीं है, शूद्र तो नहीं है। शूद्र अर्थात समझ में आ गया ना, रहने को मिल गया, कपड़ा मिल गया, खाने को मिल गया, सेवा मिल गई, अब और क्या चाहिए। इसे कहा जाता है शूद्र। निर्विघ्न जीवन है। निर्विघ्न जीवन, इसमें कोई माया नहीं आती है, कोई संघर्ष ही नहीं है इसमें, जो चल रहा है चलने दो। हाँ पहुंच ही जाएंगे, सब तो है ना, धीरे धीरे चलो, बाबा ने तो कहा है। ठीक, क्या जल्दी है। अच्छा, ओम शांति। अगले संडे 1 हफ्ते की मुरली का टेस्ट, लिखित नहीं मौखिक, जैसे आज लिया, पर इसमें ढीले होने की जरूरत नहीं है। इसमें फर्क रहेंगे सारे। हाँ, तो जो भी मुरली आज चल रही है, साकार मुरलिया प्लस ये सारा 6 दिन का, सोमवार से लेके तो शनिवार तक, ये पूरा क्या क्या सुना और साकार में क्या क्या सुना, वो सारा एकता में भले तभी टूट पड़ेंगे इकट्ठे एक साथ। ओम शांति। बंद कर।